दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेक्टर्स का सेकेंड लेक्चर। एक्चुअली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर्स और वेक्टर्स के टाइप के बारे में, वेक्टर्स एंड वेक्टर्स के टाइप के बारे में। और आज प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस। एक्सिस मीन्स एक्सिस। सिंगल एक्सिस की बात नहीं हो रही दोस्तों। ये क्या है, दो चीज़ हमें पता है कि एक एक्सिस है, दूसरा क्या है, एक्सिस है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, वैसे स्लाइट डिफरेंस है। ये एक्सिस का मतलब होता है सिंगल एक्सिस, आइदर एक्स एक्सिस की बात हो, वाई एक्सिस की बात हो, या फिर जेड एक्सिस की बात हो। लेकिन यहाँ अगर एक्सिस की बात करेंगे तो ये डबल और ट्रिपल, डबल या फिर ट्रिपल, दोनों या दो एक्सिस या तीन एक्सिस की बात होगी तो हम लोग क्या बात करेंगे, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड या फिर एक्स वाई जेड। इस बात को दोस्तों, ये बेसिक सा चीज़ है जो हमें सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सिस सिंगल एक्सिस डायरेक्ट हम बात करेंगे तो ये एक्सिस है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। एंड दिस इज व्हाट, ये एक्सिस सिंगल फॉर्म है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करते हैं 3D में एक्सिस 3D। डैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, एंड व्हाट, हमें जेड एक्सिस भी चाहिए। ये एक्स एक्सिस ये अपना ओरिजिन है, तो ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई जेड वाई एक्सिस एंड ओ जेड जेड एक्सिस हो जाएगा। एंड तीनों म्यूचुअली क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक दिस। ये अपना x है, ये y है, ये ओरिजिन है, एंड दिस इज व्हाट, ये अपना क्या है, z। जस्ट लाइक दिस, एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, एक्स जेड के बीच में 90 डिग्री, एंड वाई एंड जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट मीन्स क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब बात हो रही कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एंड जेड एक्सिस के अलोंग दोस्तों यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक एक्सिस पे चलिए एक पॉइंट हम लोग ले लिया, लेट्स सपोज पॉइंट ए। इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या हो सकता है, 0,0, एक एक्स एक्सिस की बात हो रही। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, चूंकि एक्स के अलोंग ले रहे हैं तो एक्स का कुछ पार्ट आएगा, फिर वाई का 0, फिर जेड का 0। तो दोस्तों हम लोगों ने ओ ए यूनिट डिस्टेंस कंसिडर किया है। हम लोग मान के चलेंगे लेट ओ ए जो अपना डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअली 1 है, तो ये आ जाएगा क्या, 1। सिमिलरली एक बी पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे, एक बी पॉइंट दोस्तों हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमने फिर से माना क्या, ओ बी भी 1 होगा, एंड सिमिलरली ओ सी भी 1 होगा। ये क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि x0 y1 z0 यहाँ होगा। सिमिलरली अगर सी पॉइंट कंसिडर किया जाए तो x0 y0 एंड z क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। तो कह रहा है ओ ए लेट सपोज कि हमने माना ओ ए कोई वेक्टर है, हमने माना ओ ए वेक्टर है, तो चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा, तो हम लोग मान के चलेंगे ओ ए को एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा जो क्या होगा, आई कैप होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर है ओ बी, जो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जेड कैप, एंड जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग ओ सी जो अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। क्लियर है ये चीज़ दोस्तों। हमें एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, जे कैप है,
एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग दोस्तों के कैप है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है सबका। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप हमारा क्या है, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। दिस ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, दिस ऑल आर व्हाट, यूनिट वेक्टर्स। कल हम लोगों ने दोस्तों बात किया था, क्या हम लोगों ने क्या बात किया था कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो हमें पहले से ये हम लोगों ने अज्यूम कर रखा है कि OA क्या है, OA मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली OB 1, सिमिलरली OC 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके बाद कि पोजीशन वेक्टर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर्स क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इसी में हमने एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये क्या है अपना जेड एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन हो जाएगा। लेट सपोज हमने माना कि ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x, y, z, स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z, ये गिवन है। तो हमने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, O को P से कनेक्ट किया दोस्तों। तो एक ये वेक्टर बनेगा, क्या, OP क्या हो जाएगा, वेक्टर OP बनेगा अपने को। तो इस OP वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए एक्चुअली हम लोग पॉइंट P का पोजीशन बता रहे हैं। पॉइंट P का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, इस OP का लिखने का क्या मतलब है कि P का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में, डेट मीन्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो OP को हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसी पॉइंट P के पोजीशन को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे OP वेक्टर को, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ऑफ पॉइंट P का किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन की जगह कुछ और भी हो सकता है, ओरिजिन की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है। तो अपना OP क्या मिलेगा, OP वेक्टर क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे पहले जो आ रहा है x माइनस का 0 किसके अलॉन्ग है, ये एक्सिस, ये x एक्सिस किसके अलॉन्ग है, आई कैप के अलॉन्ग, प्लस का ये क्या है y माइनस 0, ये जो y कोऑर्डिनेट है किसके अलॉन्ग है, z एक्सिस के अलॉन्ग है। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे क्या, z माइनस 0 के कैप दोस्तों। तो ये जो अपना OP वेक्टर होगा, ये OP वेक्टर क्या आएगा अपने को, x आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपना क्या हो गया, ये OP पोजीशन वेक्टर किसका, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में। ऑलराइट, ये क्लियर है हमें कि P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसका, पॉइंट P का। तो यहाँ से जो अपने को OP मिला, ये OP मिला, क्या मिला, OP वेक्टर मिल गया। ऑलराइट, ये OP वेक्टर मिल गया है। क्लियर है। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, O से P का डिस्टेंस होगा। कल हम लोगों ने दोस्तों बात किया था कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस ही उस वेक्टर का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो डायरेक्टली बचपन में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस क्या होगा, O से, ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्लियर है। तो चूंकि दोस्तों ये अपना किसके रेस्पेक्ट में था, पॉइंट P का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इससे हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P 2 3 माइनस का 5 किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। दोस्तों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, अपने को मिल जाएगा OP। इस OP को लिखेंगे डायरेक्टली, हमें पता है
कि क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा या नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखें, यहाँ देखना है, यहाँ पे ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अपने को क्या आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस दोस्तों जेड क्या कैप होगा, यहाँ फोकस करना है। तो यहाँ पे अपने को ओपी क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। डेट मीन्स ओपी जो अपने को आएगा क्या आएगा एक्स टू आई कैप प्लस का 3j कैप एंड जेड क्या है, जेड का माइनस का 5k कैप। दोस्तों ये तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर कह दे कि इस वेक्टर का ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, जस्ट लाइक दिस, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यानी दैट मीन्स क्या, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो इस आई कैप का कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का माइनस 5 का स्क्वायर। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 9 5 14 4 18 के 8 हाथ में 1 2 और 1 3 √38 अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपना मैग्नीट्यूड। ये आंसर, एक आंसर तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर और एक आंसर क्या हो गया √38 अपना क्या हो गया, इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस बोलो या फिर इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो। क्लियर है। तो ये जो OP हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये निकाला था, ये क्या था एक्चुअली में कि मैग्नीट्यूड है था, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। क्लियर है, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों अगर कोई सा भी वेक्टर हमें गिवन है, एक तो सबसे पहली बात कि हमने वेक्टर आइडेंटिफाई किया कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो अगर ये वेक्टर दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड भी दोस्तों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हमने एक सिंगल पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया हूँ। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि अब 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। लेट सपोज कि पॉइंट ए है एंड ये क्या है, पॉइंट बी है। इस ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है एंड इस बी का कोऑर्डिनेट दोस्तों x2, y2, z2 है। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम करने क्या वाले हैं कि इस v का, चूंकि a से b एक वेक्टर बनेगा तो इस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी। तो ये वेक्टर ए बी अपना बना, इस वेक्टर ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, b विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट a होगा या नहीं होगा। b का पोजीशन वेक्टर पॉइंट a के रेस्पेक्ट में मिलेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। क्या इस ab को ऐसा लिखा जा सकता है कि ab इक्वल टू वेक्टर OB माइनस का वेक्टर OA, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव मोशन। और इसे हम लोग प्रूव करेंगे किसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे दोस्तों कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। यहाँ भी हो सकता है लेकिन बाद में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ए बी वेक्टर जो होगा OB माइनस OA रिलेटिव मोशन, जस्ट लाइक रिलेटिव मोशन। तो ए बी वेक्टर जो आएगा अपने को क्या आएगा, OB बी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो बी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया था किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो उस पॉइंट का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आई कैप, जे कैप एंड के कैप हम लोग लगा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो क्या OB को क्या लिखा जा सकता है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस का z2 के कैप, ये अपना क्या आया, OB का पोजीशन वेक्टर माइनस OA का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप दोस्तों, है ना। तो ये अपने को वेक्टर AB जो मिलेगा, AB वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। चूंकि आई कैप दोनों में है
तो आई कैप हम लोग बाहर करेंगे, आई कैप को खोपचे में लेंगे और क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस का क्या y2 माइनस y1 जे कैप। क्लियर है दोस्तों, प्लस का z2 माइनस z1 के कैप। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ये चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर है। क्या है, अपने को मिला क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो उस पॉइंट में से जो बाद में आ रहा उसको पहले वाले में से घटा देना है। इस बी में से बी का क्या कोऑर्डिनेट है, x2 एंड ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स बी में से किसको घटाना है, बी में से किसको घटाना है, x1 को। दैट मीन्स कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को दोस्तों माइनस करेंगे और अपना उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अपना। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि इस ए बी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बताना हो तो दोस्तों हम लोग कैसे बताएंगे, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट पी का बताया था, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एंड उसके बाद ओपी जो वेक्टर आया था अपने को, उस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या, रूट ओवर आई कैप जो भी है उसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड अपना हो जाएगा। ये बात क्लियर है दोस्तों, ये बात क्लियर है। अगर हमें ड्रॉ करना हो, लेट सपोज कि इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि ये कैसे एक्चुअली में आया, ये वाला आया कैसे, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये आया एक्चुअली कैसे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे और अपने को क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करने वाले हैं वहाँ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन करना, फाइंड द, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ऑफ पॉइंट 2, 3, -5 किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में जिसका क्या है, -1, -2, 3। किसका निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में हमें ये देखना है। तो हम लोग मानेंगे कि लेट सपोज कि क्या फाइंड आउट करना है, किसका, इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट ए जो है क्या है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड प्लस का 3। ये अपना पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस का 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, इसका किसका रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स ए बी वेक्टर ही तो होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है दोस्तों। तो क्या करना है, डायरेक्टली x2 ये x1 ये अपने को x1 देगा, ये y1 देगा, ये z1 देगा, ये x2 देगा, ये y2 देगा एंड ये z2 देगा। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 2 माइनस का -1 आई कैप प्लस का y2 माइनस ये वाला माइनस फिर से माइनस का 2 y2 माइनस y1 जे कैप प्लस का z2 माइनस z1 होगा दोस्तों के कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है आपको। क्या मिलेगा, 2 माइनस प्लस 1 3 आई कैप प्लस का माइनस प्लस 2 5 जे कैप एंड -5 -3 माइनस का 8 के कैप। तो ये क्या है अपने को, ए बी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में। डेट मीन्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोस्तों। क्लियर है। तो ये तो अपना पोजीशन वेक्टर, ये तो अपना पोजीशन वेक्टर। अगर कहता है इसी का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाता, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। तो ये था अपना पोजीशन वेक्टर एंड उससे रिलेटेड जो भी छोटा सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग बात करेंगे, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बात
हम लोग आगे करने वाले हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, आगे आगे देखे होता है क्या। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस मोर ऑन टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।